हम लोग आज पढ़ेंगे इसका एक टॉपिक तो हम लोग देख लिए थे, स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन, है ना। अब दूसरा टॉपिक इसका देखना है ना, वो है बर्थ कंट्रोल। ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, है ना। इसको बहुत ठीक से देखिएगा आप लोग। बर्थ कंट्रोल है क्या, पहले इसको देखा जाए। बर्थ कंट्रोल ना, इट इज regulation of child birth या बर्थ ऑफ चाइल्ड। ठीक है ना। चाइल्ड बर्थ को रेगुलेट करना ही है ना, ये बर्थ कंट्रोल कहलाता है। दूसरा देखिए इसका, इट्स एम्फेसिस, मतलब जोड़ देना, एम्फेसिस इज ऑन द its emphasis is on the, है ना, child by choice, not by chance। चॉइस से बच्चा पैदा हो, नहीं कि चांस से पैदा हो गया। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जिसका दूसरा नाम आजकल हो गया है ना, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, है ना, RCH is effective up to only 2%। ये जो इतना सरकार द्वारा जो चलाया जाता है प्रोग्राम, है ना, उससे कितना फायदा हुआ है, मात्र 2%। ठीक है ना। मेनी स्लोगन्स and incentives also are इफेक्टिव। ये भी इफेक्टिव है ना। जैसे स्लोगन कौन कौन दिया गया है, एक तो देखें हम लोग, हम दो, हमारे दो, है ना, वी टू,
आवर टू, है ना। दूसरा देखें हम लोग, छोटा परिवार, परिवार, सुखी परिवार। क्या कहेंगे हम लोग इसको? ए स्मॉल फैमिली, ठीक है ना। हैप्पी फैमिली, ठीक है ना। तो इस तरह ये सभी कुछ मतलब इफेक्टिव रहे हैं, है ना। और कुछ देखिए, इंसेंटिव्स, आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to the couple with a small family, ठीक है ना। छोटे परिवार के लिए सरकार जो है ना उसको कुछ इंसेंटिव, कुछ उसको मदद कर रही है, ठीक है। नाउ ए डेज, लेकिन अब many methods are applied to keep the family small, है ना। एज छोटे परिवार के लिए बहुत सारा मेथड अपनाया जा रहा है, ठीक है ना। एज, अब हम लोग इसका डिटेल देखेंगे, है ना। तो पहले देखिए, ये बर्थ कंट्रोल, अब इसको हमको मिटा नहीं दीजिए, है ना, चूँकि उसको थोड़ा सा चार्ट बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। इतनी बात। तो इस तरह इसको आप लोग लिख लीजिएगा, और फिर हम अब इसको मिटा रहे हैं, है ना। और तब हम लोग फिर आगे देखेंगे, है ना। बर्थ कंट्रोल क्या है समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए इसका, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखें, है ना। और बर्थ कंट्रोल के कौन कौन से मेथड्स अपनाए जा रहे हैं, ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे ये बोर्ड का एग्ज़ाम हो, है ना। तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। जब ऑब्जेक्टिव इसका 2-3 रहता ही है, ठीक है ना। आप लोग ठीक से इसको ध्यान दीजिएगा। आगे कुछ सब्जेक्ट मिल भी सकता है, ठीक है ना। ये बर्थ कंट्रोल हो गया। बर्थ कंट्रोल का टेम्पोररी मेथड एक देखा जाए, टेम्पोररी मेथड। फिर इसको रिवर्स भी किया जा सकता है ना, लेकिन परमानेंट मेथड भी है इसका। ठीक है, इसको ए कर दीजिए,
इसको बी कर दीजिए, है ना। अब हम लोग टेम्पोररी मेथड को हम लोग लेकर चलेंगे, है ना। टेम्पोररी मेथड का पहला टाइप है ना, पहला जो मेथड है वह है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड, है ना। इसमें कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती या किस तरह कोई डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका पहला है ना पीरियोडिक एब्सेंस। ये आप लोग मेंस्ट्रुएशन में पढ़े थे, है ना। 2 4 6 8 10, ये रहा 12 14 16 18 18 20 22, छोटा छोटा लिखना चाहिए था, 24 26 28 और फिर 0 आ गया। ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, 2 से 4 दिन तक, है ना। मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल साइकिल लिख देते हैं, इतना दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। ये ओव्यूलेशन का डेट है, एक ओव्यूलेट करेगा और अब ये 14 से 16 दिन जो है ना, ये फर्टिलिटी पीरियड है, फर्टिलिटी पीरियड, है ना। तो ऐसे एनसीईआरटी लिखा है, इतना ही दिन हम लोग अगर कॉपुलेशन से कोई बच जाए, है ना, तो फिर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी लिखता है एब्सटेन फ्रॉम कॉपुलेशन फ्रॉम 10 to 17 days after menstrual cycle। अगर 10 से 17 दिन तक कॉपुलेशन नहीं हो तो फिर ये फर्टिलिटी पीरियड बीत जाएगा, तो उसके बाद रिस्क नहीं रहेगा, ठीक है ना। पीरियडिक एब्सेंस, इसको देख लीजिएगा। दूसरा है विथड्रॉल मेथड। इसका दूसरा नाम है क्वाइटस इंटरप्शन। इसका मीनिंग होगा, है ना, विथ ड्रॉवल ऑफ पेनिस बिफोर copulation, during copulation, withdrawal of penis, before ejaculation, during copulation। कॉपुलेशन में के दौरान इजैकुलेशन जब होता है उसके पहले अगर पेनिस को विड्रॉ कर लिया जाए, है ना,
तो स्पर्म भीतर नहीं पहुंचेगा। तीसरा है लैक्टेशनल एमिनोरिया। ठीक है ना। इंटेंस, बहुत अधिक लैक्टेटिंग मदर लैक्स। मेंस्ट्रुएशन, जो मदर बच्चे को ज़्यादा दूध पिलाती है उसमें मेंस्ट्रुएशन होता ही नहीं है ना। ये कब तक, ये भी क्वेश्चन था एक साल। अप टू 6 मंथ, 6 मंथ लिखिए, 6 मंथ फ्रॉम पार्टूरिशन। बच्चा जब पैदा होगा, पार्टूरिशन के 6 महीने तक अगर माँ दूध पिला रही है बच्चे को, है ना, तो उसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो फिर कंसेप्शन का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, 3 हम लोग देख लिए। अब हम लोग, ये पहला है नेचुरल मेथड, है ना, तो फिर हमको इसको मिटाना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं कि आप लोगों को सुनते हैं कि बड़ी दिक्कत होती है ना। तो अब हम लोग टेम्पोररी मेथड का दूसरा पॉइंट देखें। ये समझ में आ जाएगा। आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा बैरियर मेथड। ठीक है ना। इट प्रिवेंट्स द मीटिंग ऑफ स्पर्म। वो काम पहला भी तो वही काम करता था, मीटिंग ऑफ स्पर्म टू एग। इस मेथड से स्पर्म जो है ना एग से मिलने से बच जाता है। ठीक है ना। इसका पहला है, इसमें 4 है ना, कंडोम, डायफ्राम, तीसरा है सर्विकल कैप, वॉल्ट कैप, है ना। ये सभी बने रहते हैं रबर के, थिन रबर या लैटेक्स का, है ना। ये लैटेक्स और रबर के बने होते हैं। ठीक है ना। सभी ये यूज्ड बाय मेल। ये कप लाइक होता है ना, कवर्स द यूटिरस, यूटिरस को कवर करता है ना। ये कैप लाइक होता है, नाम ही से मालूम है, कवर्स सर्विक। ये भी छोटा कैप की तरह ही होता है ना,
एक्चुअली इसका मतलब होता है डोम, मतलब मेहराब की तरह, है ना। ये भी कैप लाइक है, स्मॉल, छोटा कैप लाइक है, और ये भी कॉवर्स सर्विक, ठीक है ना। तो ये है बैरियर मेथड। कंडोम को जो है ना, इसका ब्रांड नेम, ये सब फीमेल द्वारा यूज होता है, यूज्ड बाय फीमेल, और ये यूज्ड बाय मेल, ठीक है ना। और इसी का ब्रांड नेम निरोध है, हो जाएगा। ये रहा बैरियर मेथड। तीसरा है केमिकल मेथड। ठीक है, ये केमिकल मेथड जो है ना, केमिकल्स जो यूज होगा इसमें, केमिकल्स आर एस्पर्मिसाइडल, साइड मैंने हत्या करना होता है, एस्पर्म को मार देता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? फोम टैबलेट्स, पेस्ट, जेली, है ना, और क्रीम, ये सब केमिकल्स वाला है ना। यूज्ड बिफोर कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के पहले इसको यूज किया जाता है। ठीक है ना, ये रहा तीसरा। चौथा जो है ना, इसको हम लोग यहीं देखें, यहाँ चौथा ये और इम्पोर्टेंट है, IUD, IUDS पूरा नाम है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखें, पहला है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लेपिस लूप, लूप का नाम आप लोग सुने होइएगा, जो फीमेल द्वारा यूज होगा, है ना। दूसरा है कॉपर टी, दूसरा है कॉपर टी, तीसरा है कॉपर 7, चौथा है मल्टी लोड 375, मल्टी लोड CU लिख लीजिए, मल्टी लोड CU 375, मल्टी लोड CU 250, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पर देखा जाए, ये तो लूप है, ठीक है ना, ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, उसी में फिट किया जाता है इसको यूटेरस में। लेकिन ये कॉपर वाला जो है ना,
कॉपर releases ions। ये क्या करता है? सप्रेसेज, दो चीज सप्रेस करता है ना? मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म के मोटिलिटी को कम कर देता है ना? और सप्रेसेज फर्टिलिटी कैपेसिटी, और फर्टिलिटी कैपेसिटी भी इसकी कम हो जाती है। इसको याद रखना पड़ेगा। ये दोनों, ये क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन में कॉपर जो रिलीज होता है क्या करता है, ठीक है ना? अब दो और है, उसको देखिए। हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन्स रिलीजिंग भी है ना? पहला है इसका प्रोजेस्टेरोन, SERT है ना? और दूसरा है LNG20। ये दोनों क्या करता है? मेक्स द यूटेरस incapable of इम्प्लांटेशन हो ही करना ही नहीं देगा ये। दूसरा मेक्स द सर्विक्स होस्टाइल, मैंने बैरी, होस्टाइल टू स्पर्म, स्पर्म के लिए वो होस्टाइल बना देता है। ठीक है, ये हम लोग देखे तीसरा मेथड है ना, चौथा मेथड तक है ना। अभी आगे और भी है, इसको ठीक से देखिए। फिर हम लोग अब चौथा, इसको फिर मिटाकर चौथा पर आ रहे हैं, पांचवें पर आ रहे हैं, है ना। अच्छा, अब हम लोग छठा पॉइंट देखेंगे, है ना। 6th पॉइंट जो है ना, उसको देखें हम लोग, बर्थ कंट्रोल का। ठीक है, ये है ओरल contraceptive, oral contraceptive है ना। It is in the form of pills, hence called in the forms of tablet, hence called pills। ठीक है ना। It is taken orally, it is for women, it is
made up of progesterone only or in combination of progesterone and एस्ट्रोजन, या तो सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन का बना होगा या प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन दोनों का बना होगा, है ना। फंक्शन क्या है इसका? ठीक है ना। सीज या प्रिवेंट्स लिखिए, प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, implantation, forms mucus in the cervix, which stop the entry of sperm into uterus. ठीक है, ये फंक्शन इसका है ना। डोज इसका, डोज 1 pill per day from first day of menstruation up to 21 day ना, after 7 days gap repeated again, हर मेंस्ट्रुएशन जिस दिन शुरू होगा उसी दिन से पर डे खाना है और 7 दिन गैप कर देना है, 21 दिन तक फिर बंद कर देना है और गैप करने के बाद फिर वैसे उसी प्रोसेस को फिर रिपीट करना है। ठीक है, अब देखें हम लोग इसका टाइप। मिनी पिल्स, made up of only प्रोजेस्ट्रॉन, है ना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैमिला, ऑर्थो माइक्रोनर NOR। ठीक है, दूसरा होगा कंबाइंड पिल्स, मेड अप ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन and
एस्ट्रोजन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा माला-डी, माला-एन। ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें देखना है हम लोगों को, है ना, सहेली। इट इज नॉन, जो एस्टेरॉयड का नहीं होता है, नॉन एस्टेरॉयडल पिल, है ना, डेवलप्ड बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च CD, सेंट्रल ड्रग रिसर्च, CDRI इंस्टीट्यूट, लखनऊ, ना। ये जो है ना CD, कभी कभी नाम पूछता है इसका, RI क्या है ये ना। इट इज मेड अप ऑफ सेंट क्रोमैन, ये सेंट क्रोमैन केमिकल का बना होता है। ठीक है, इतना हम लोग देख लिए। अब हम लोगों को छठा हो गया, 7 देखें हम लोग। ये है सबकुटेनियस इम्प्लांट। इसमें कुछ हार्मोनल केमिकल्स जो है ना, स्किन के नीचे, सब मतलब नीचे कुटेनियस में स्किन के नीचे इम्प्लांट किया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। It is implanted below skin. It forms mucus in cervix, which prevents entry of sperm। ठीक है ना। ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का बना होता है, स्किन के नीचे इसको इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है ना। 8 जो है ना वो है हार्मोनल इंजेक्शन। कुछ हार्मोन इंजेक्शन सब फीमेल में होता है ये ना। इट इज प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स हार्मोन। क्या करता है ये? इट prevents ovulation and implantation। ये 6 हो गया और 4 तक हुआ था, उधर 4 हो गया था, तो ये हो गया 5, ये रहा 6, ये रहा 7
और अब 8 मॉर्निंग आफ्टर पिल, मॉर्निंग आफ्टर पिल ना, ये पिल made up of progesterone and estrogen prevents, क्या करता है ये, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन को रोक देता है। इसका एग्जाम्पल पिल 72 या अनवांटेड (72) 72 घंटा के अंदर ही इसको लिया जाता है और ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है या इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है। ठीक है, अब हमको 2-3 लाइन और लिखना पड़ेगा, तो हम तो इसको मिटाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखें, इतना ही मिटा देंगे तो काम चल जाएगा। ना, अब एक बी बाकी है इसका, याद है ना, वो था परमानेंट मेथड। परमानेंट कैसे बंद कर दिया जाएगा प्रेगनेंसी को, ठीक है ना। ये इट इज ए सर्जिकल मेथड, ये तो सर्जिकल मेथड है। इन फीमेल called tubectomy and in male called vasectomy, ठीक है ना। इन ट्यूबेक्टोमी ना, इन ट्यूबेक्टोमी क्या नाम है इसका, इज some portion of is removed or tie up in vasectomy. Some portion of Haas difference is removed और टाई अप, काट कर बीच में जोड़ देता है। अरे क्या नाम है इसका,
सम पोर्शन ऑफ, ये रिमूव्ड और टाई अप है ना, एम्पुला है ना, इसी से काम चलेगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा है ना बर्थ कंट्रोल है ना। अब हम लोग अगला चैप्टर अगला देखेंगे इनफर्टिलिटी है ना, एसटीडी, फिर उसको देखेंगे हम लोग सम पोर्शन ऑफ ओविडक्ट लिख दिया जाए, ओविडक्ट। ठीक है, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा। और इसके बाद इनफर्टिलिटी आएगा और तब ख़त्म भी हो जाएगा है ना, तो वो भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है।